दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर हलचल हुई तेज, केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। बी रामगंज के कुष्ठ कॉलोनी के वार्ड नंबर 34 में खराब पड़े एम्बुलेंस में अचानक से लगी आग। दरभंगा कर्पूरी चौक के पास खुला कोयला कबाब उद्घाटन करने पहुंचे बेनीपुर के विधायक और दरभंगा कॉलेज के प्रोफेसर। पंद्रह 1,500 बोतल शराब के साथ स्कॉर्पियो जब्त, तस्कर हुआ फरार। श्री श्री 1008 श्री राम ज्योति जागरण महोत्सव को लेकर जयनगर में निकाली गई निशान शोभा यात्रा। सदर थाना क्षेत्र के अवैध देसी शराब कारोबारी को किया गया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित कार्यशाला का किया गया आयोजन, दी गई कई बातों की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के द्वारा दिए जा रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन। WITI एवं राजकीय ITI में अग्निशामक सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला का किया गया आयोजन, दी गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा बीटेक के स्टूडेंट के लिए ड्रोन एवं अलाइड टेक्नोलॉजी पर 6 दिवसीय बूट कैंप की हुई शुरुआत। बिहार में सरकार बदलते ही दरभंगा में स्वीकृत बिहार का दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण में गति आ गई है। राज्य सरकार द्वारा नए सिरे में केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की टीम एम्स स्थल को दोबारा देखने पहुंची है। वहीं 12 फरवरी को केंद्रीय टीम ने दौरा किया था, जिसके बाद आज बिहार के द्वारा दिए गए दूसरे एम्स स्थल शोभन बाईपास के पास पंचोब पहुंचकर जमीन का मुआयना किया गया और इसके बाद DMCH परिसर स्थित जमीन को भी देखा गया, जिसका निरीक्षण करने के बाद मौजूदा टीम अपनी रिपोर्ट दिल्ली मंत्रालय को सौंपेगी, जिस पर इंजीनियर की टीम के द्वारा अंतिम मुहर लगेगा कि दरभंगा एम्स कहां और कब होगा। तो एक्सपर्ट लोगों की टीम आई है दिल्ली से, वो इंजीनियर कहाँ देखे हैं सर? अभी शोभन देखे और यहाँ देखे सर, उपयुक्त क्या लग रहा है सर? वो तो इंजीनियर बताएंगे, हम लोग तो लेकर आए उनको। अभी क्या देखे हैं आप? शोभन बाईपास वाली जो जगह स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफर करी थी वो देखी है, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी, दोनों जमीनें दी थी स्टेट गवर्नमेंट। अब वो सारे फैक्टरों को ध्यान में रख के ही जो टेक्निकल टीम है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बेस पर ही फिर आगे सोमवार को रामगंज के कुष्ठ कॉलोनी वार्ड नंबर 34 में आज दोपहर के करीब 2 बजे एक खराब पड़े एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन को इस घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर 3 अग्निशमन की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। वहीं एम्बुलेंस में आग कैसे लगी, इस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं है। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी का कैंपस है, में ये एम्बुलेंस पुराना रखा हुआ था, कबाड़ी का है। उसी में अब आग लगने की अब कैसे लगी तो हम लोग पता लगा रहे, लेकिन उसी में आग लग गई थी। 3 गाड़ी में लगी थी, जो पुराना खराब पड़ी हुई गाड़ी थी। हमारे सूचना मिली थी कार्यालय से, 2-3 यूनिट गाड़ी आई है, आपको बुझा दिया जाए। अब देखते हैं हम लोग की आग कैसे लगी, इसके पता लगाते हैं। हमारे यहाँ मोबाइल से सूचना मिली थी कि पुराना एम्बुलेंस रखा हुआ, उसी में आग लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 3 गाड़ी भेजा है। यहाँ पुरानी गाड़ी है जिसमें आग लग गई थी, इसे आग को बुझा दिया। आग लग गया? कितना गाड़ी में आग लगा? आधा घंटा पहले लगा। क्या वो गाड़ी में आग लगा? 3-4 गो में लगा शायद।
कैसे लग गया? आगे लगा, हम लोग ने देखे, हम नहा के आए तो देखे तो धुआं हो रहा था, तो हम लोग बाल्टी लेकर पानी लेकर मारे, हम ही मंगवाए, हम ही फ़ोन किए थे, संपर्क किया था। क्या वो गाड़ी आई? दो गाड़ी आई है। बताने का काम हो रहा है। हाँ। कौन सा जगह है ये? रामगंज पुष्पल्ली। दरभंगा में कर्पूरी चौक के पास आज कोयला कबाब का उद्घाटन किया गया। वहीं इस कोयला कबाब का उद्घाटन करने के लिए बेनीपुर के विधायक और दरभंगा कॉलेज के प्रोफेसर दिलीप चौधरी पहुंचे, जिन्होंने फीता काटकर कोयला कबाब का उद्घाटन किया। देखिए सर, ऐसा है कि दरभंगा में हमारे ऐसा नहीं, हमारे मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है, ये अब सब कोई जानते हैं। और ये इस खाने के टेस्ट के लिए हम लोग कहाँ नहीं जाते हैं, कभी तो है टेस्ट लेने के लिए कुंभी चंपारण मोतिहारी तक पहुंच जाते हैं हम लोग। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट दिल्ली से जब मैं पढ़ रहा था तभी से हमारे दिमाग में था कि इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने शहर में लेकर के आऊंगा, ताकि जो हमारे शहर के लोग टेस्ट को खोजते हैं वो उनको यहाँ सुविधा मिले। तो दिल्ली जाते हैं तो कोयला कबाब का आनंद लेते हैं, वो आप दरभंगा में भी आनंद ले सकते हैं कोयला कबाब। देखने को भी मौका मिलेगा, खाने के लिए लोगों को एंजॉय करने के लिए मौका मिलेगा। यहाँ पर शिक्षण संस्थानें कई हैं, उसमें इस तरह के जो मिल जाते हैं उसका लाभ लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है ना, आज के युवा पीढ़ी में तो फास्ट फूड ज्यादा खाने के ये है, और ये चीज जो हुआ है यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज है। कम से कम इस तरह का चीज नहीं था दरभंगा में। 1.5 लाख रुपया बधाई देते हैं कि इसको अच्छे से चलावे। कुछ दिनों से ये स्ट्रीट फूड का हब बन गया और ये कोयला कबाब खोले हैं, ये दिल्ली का फ्रेंचाइजी है। हम कहते हैं दरभंगा में इस तरीके का कोई प्रतिष्ठान अभी नहीं, और शुभकामना देते हैं। हमको लगता है कि इसमें काफी एक जागरूकता दरभंगा में पैदा हुई है। इस तरीके का जो स्ट्रीट फूड का जो कंसेप्ट है इतना अच्छा इन्होंने किया है, इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहीका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिला कि एक शराब तस्कर शराब की एक बड़ी खेप लेकर हरियाणा नंबर के स्कॉर्पियो से थाना क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जयनगर दरभंगा जाने वाली मुख्य मार्ग NH 527B पखरौनी चौक पहुंचे तो वहीं शराब तस्कर वाहन घुमाने लगा, जिसे रोकने के लिए कहने पर तस्कर स्कॉर्पियो तेजी के साथ भगाने लगा। वहीं थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दिलेरी दिखाते हुए शराब लदी स्कॉर्पियो चालक को खिड़की से पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी तस्कर रुकने को तैयार नहीं था। इस दौरान थानाध्यक्ष जख्मी भी हो गए। तस्कर शराब से भरी वाहन को लेकर भाग निकला और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो बिजली की खंभे से जा टकराई और झाड़ियों में जाकर गिर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। वहीं स्कॉर्पियो से 1500 बोतल शराब भी बरामद किया गया, लेकिन शराब तस्कर भागने में सफल रहा। मधुबनी जिले के जयनगर में श्री श्याम ज्योति जागरण महोत्सव को लेकर श्री श्याम सेवा मंडल जयनगर के तत्वाधान में भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जो दूलीपट्टी के सीतानाथ मंदिर से शुरू होकर डीवी कॉलेज रोड, पेट्रोल पंप रोड सहित चौक होते हुए मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर कार्यक्रम स्थल पर जाकर समापन किया गया। वहीं इस निशान यात्रा में श्री श्याम के भक्तिमय गीतों की धुन पर श्रद्धालुगण भक्तिमय रस में झूमते हुए दिखे। यात्रा में मारवाड़ी समाज के सैकड़ों की तादाद में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुगणों ने भाग लिया। दरभंगा के सहायक आयुक्त मद्य निषेध के प्रदीप कुमार के निर्देश के आलोक में सोमवार को मद्य निषेध विभाग दरभंगा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना अंतर्गत महुआ ग्राम में शमशान स्थल के पास स्वर्गीय सरोवर मंडल के पुत्र विजय मंडल के अस्थायी फूस वाला झोपड़ी के घर से अवैध शराब के कारोबारी के यहाँ सदर के अवर निरीक्षक मद्य निषेध रविशंकर द्वारा तलाशी के क्रम में झोपड़ी के अंदर पुआल में छिपा कर रखे हुए प्लास्टिक के 5 बोरा से नेपाली देसी शराब पाया गया। अवर निरीक्षक मद्य निषेध द्वारा बताया गया कि 4 बोरा में 300 ml के 600 बोतल तथा 1 बोरा में 300 ml की 120 बोतल कुल 216 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया गया है।
मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23 संबंधित कार्यशाला का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय तथा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों के लिए किया गया, जिसमें 3 सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में AISHE के विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर प्राची मरवाहा, डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, अमृत कुमार झा तथा डॉक्टर RN चौरसिया आदि सहित मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के डाटा संबंधी महाविद्यालय नोडल अधिकारी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के तत्वाधान में हैदराबाद के रोहेलागंज स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन सोमवार को किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला शोध संस्थान कबराघाट दरभंगा के पूर्व निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव, मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरभंगा जिला बौद्धिक प्रमुख एवं संस्कृत प्रेमी ओम प्रकाश, शिविर संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, स्कूल के प्राचार्य अमरनाथ शाह तथा शिविर प्रशिक्षक अमित कुमार झा, विद्यालय प्रबंधक हर्षित राज मौजूद थे। संस्कृत शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है 2022 में और उसके तहत संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन हुआ है और संस्कृत विभाग के द्वारा यह ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा में हुआ है। यह शिविर वैसे 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, जिससे 8 मार्च को समापन था, लेकिन विद्यालय में परीक्षा आयोजित होने के कारण इसका समापन आज किया गया है। इसमें 112 से अधिक बाहर के प्रतिभागी के साथ साथ विद्यालय के भी छात्र छात्राओं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में अग्निशामक सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला का आयोजन सोमवार को किया गया। इस कार्यशाला का संचालन अजय कुमार अनुदेशक के द्वारा किया गया। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार पूर्वक आग के प्रकार तथा आग से सुरक्षा के बारे में बताया। सोमवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रोन एवं अलाइड टेक्नोलॉजी पर 6 दिवसीय बूट कैंप की शुरुआत हुई है। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हाल ही में बीटेक स्नातकों को त्वरित रूप से बदरी ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कटिंग एज कौशल और ज्ञान प्रदान करना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पटना कॉलेज के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट विभाग तथा स्टार्टअप सेल द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजित किया गया।